नमस्ते बच्चों। कल की दासिका में हमने बरस ही जलद ये जो कविता है दूसरी इकाई की पहली कविता है, इसका पहला भाग देखा था। पहले भाग में हमने रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं उनमें से पहली चौपाई और पहला दोहा कल हमने देखा है इस कविता के पहले भाग में। तो ये जो रचना है बरस ही जलद, इस रचना के रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का परिचय हमने इससे पहले देखा है और ये भी देखा है कि रामचरितमानस ये जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य के जो 7 कांड है उन 7 कांड में से किष्किंधा कांड ये जो अध्याय है उसमें जो राम और लक्ष्मण का वार्तालाप है उसका वर्णन इस किष्किंधा कांड के इस अध्याय में होता है, जिसमें सीता का हरण रावण द्वारा किया जाता है और सीता के वियोग में राम बहुत ही व्याकुल है और सीता की तलाश में राम और लक्ष्मण पर्वत पर भटक रहे हैं और सीता के विरह में व्याकुल होकर राम जो है वो बहुत ही परेशान है और ऐसे हालात में बादल भी बहुत घने छाए हुए हैं और राम की मानसिकता और प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ इस काव्य के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो कल हमने जहाँ देखा था उसके आगे का भाग आज हम देखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे इस महाकाव्य की इस कविता की दूसरी चौपाई और दूसरा दोहा। तो यहाँ इस कविता में 2 चौपाइयाँ हैं और 2 दोहे हैं। तो पहली चौपाई हमने कल की दासिका में देखी है, आज हम देखेंगे दूसरी चौपाई। तो आगे की जो ये चौपाई है उसमें राम और लक्ष्मण के बीच का ही वार्तालाप है, जिसमें राम लक्ष्मण से कुछ कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं राम लक्ष्मण से, देखिए। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाई, नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अब इसमें जो कठिन शब्दार्थ है उनके अर्थों को पहले हम देखते हैं। तो दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई। अब यहाँ पर दादुर ये जो शब्द आया है इस शब्द का अर्थ है मेंढक। धुनि का अर्थ होता है ध्वनि अर्थात स्वर। चहु दिशा अर्थात चारों दिशाएं। सुहाई का अर्थ है शोभायमान होना, सुहाना, अच्छा लगना। वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। वेद का अर्थ है वेद। हम जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है। तो ये जो 4 वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, इनके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो पढ़ही जनु, पढ़ते हैं जैसे, जनु का अर्थ है जैसे। बटु यहाँ पर बटु शब्द का अर्थ है छात्रों का समुदाय, अर्थात बालकों का समुदाय या विद्यार्थियों का समुदाय भी हम कह सकते हैं। तो समुदाय का अर्थ है समुदाय। तो पहले इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई। बरसात के दिनों में हमने देखा कि ये जो वर्णन किया गया है उस वक्त बरसात हो रही है, बादल उमड़ घुमड़ कर आए हैं, घोर गर्जना कर रहे हैं, राम का मन भी डर रहा है सीता के वियोग में और वो लक्ष्मण से कह रहे हैं कि इस समय दादुर अर्थात मेंढक जो है वो बहुत आवाज कर रहे हैं, मेंढकों की स्वर जो है चारों दिशाओं में गूंज रही है। और हम जानते हैं कि जब भी बरसात का दिन होता, बरसात का समय होता है, बरसात जोरों की होती है तो मेंढक बहुत टर आवाज करते हैं। तो मेंढक की जो आवाज है सारे वातावरण में फैली हुई है, चारों दिशाओं में ये आवाज जो है वो गूंज रही है, अर्थात इससे वातावरण की शोभा बढ़ रही है। तो उन्हें देखने के बाद राम को ऐसा लगता है जैसे वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। तो जब ये मेंढक जो है वो इतनी जोरों से आवाज कर रहे हैं, उनकी आवाज इस तरह से गूंज रही है जैसे कि वेदों का पठन करने वाले छात्रों की आवाज जो है वो चारों तरफ गूंज उठती है। तो इस प्रकार ये जो ध्वनि है मेंढकों की, उनको देखकर प्रभु रामचंद्र जी को ऐसा लगता है जैसे ये जो मेंढक है चारों दिशाओं में मेंढकों की जो ध्वनि है वो गूंज रही है और बहुत सुहावनी लगती है, जैसे कि विद्यार्थियों के समुदाय वेदों का पाठ कर रहे हैं, छात्रों का समुदाय जैसे वेदों का पठन कर रहे हैं, ऐसे ये वेदों का पठन करते हुए छात्र शोभायमान दे रहे हैं, उनकी शोभा देखते ही बनती है। आगे रामचंद्र कहते हैं नव पल्लव भय बिटप अनेका। नव का अर्थ है नई, पल्लव का अर्थ आहे कोंपल, मराठीमध्ये आपण त्याला पालवी म्हणतो, झाडांना पालवी फुटणे।
भय बिटप अनेका, भय का अर्थ है हुए, बिटप का अर्थ है वृक्ष, अनेका मतलब अनेकों, साधक मनजस मिले विवेका, साधक इसका अर्थ होता है भक्त, और मन जस मिले विवेका, तो विवेका का अर्थ है यहाँ पर विवेक। तो इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं, नव पल्लव भय बिटप अनेका, वृक्षों पर नई कोंपले आ रही है, मतलब बरसात के दिनों में हम देखते हैं कि पेड़ों के सारे जो पुराने पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, और बारिश के बाद पेड़ों पर, वृक्षों पर नए नई कोंपले उगने लगती है, और इससे जो पेड़ है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, और उसको देखने के बाद उन्हें ऐसा लगता है जैसे साधक मन जस मिले विवेका, अर्थात पेड़ जिस प्रकार बरसात के दिनों में पेड़ जिस प्रकार नए नए कोंपलों से प्रफुल्लित हो रहे हैं, वैसे जो साधक होता है, भक्त होता है, उसके मन में जब विवेक जागृत होता है तो वो जो विवेक के कारण उसका मन जिस कैसे प्रफुल्लित होता है, बिल्कुल वैसे ही ये जो वृक्ष है वो नए कोंपलों से, नई जो उस पर पल्लव आए हुए हैं, इनसे पेड़ों की शोभा बढ़ गई है। साधक का मन जिस प्रकार ज्ञान से प्रफुल्लित होता है, ज्ञान से आनंदित होता है और वो झलकता है उसके ज्ञान से, तो वैसे ही उन्हें देखकर, वृक्ष को देखकर राम को, प्रभु राम को ऐसा लगता है जैसे कि ये साधक ज्ञान प्राप्त करके उसके मन को प्रफुल्लित कर रहा है। आगे देखते हैं, अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सूराज खल उद्यम गयहु। अब अर्क जवास पात बिनु भयहु, अर्क ये एक पौधे का प्रकार है, अर्क को मंदार का वृक्ष भी कहा जाता है, जवास ये भी वृक्ष ही है, छोटे पौधे होते हैं, जवासा जिसे कहा जाता है, और पात का अर्थ है पत्ते, बिनु भयहु, बिनु का अर्थ है बिना, मतलब इस वातावरण में क्या होता है कि जवास और अर्क अर्थात मंदार का जो वृक्ष होता है उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, और पत्तों से विरहित ये वृक्ष ठूंठ जैसे नजर आते हैं, ये पौधे जो होते हैं वह बिना पत्तों के रह जाते हैं, और उसे देखने के बाद उन्हें ऐसा लगता है जैसे सूराज खल उद्यम गयहु। सूराज जस का अर्थ जैसे, सूराज का अर्थ है सुराज्य, अच्छे शासक का राज्य, तो जैसे अच्छा शासक किसी राज्य पर शासन करता है, तो अच्छा शासक कैसा होता है, कर्तव्य दक्ष होता है, और कर्तव्य दक्ष होने के कारण उसके शासन काल में अच्छा राज करने वाले इस शासक के राज्य में खल अर्थात दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं उनके सारे उद्यम, उद्यम का अर्थ है उद्योग अर्थात कार्य, उनके सारे कार्य जिस प्रकार गायब हो जाते हैं, गए का अर्थ है चले जाना, मतलब दुष्ट व्यक्ति का वहां पर कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि अच्छा शासक अपना कार्य जो होता है वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ होकर करता है। अब जाहिर है यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण के बीच का ये संवाद है, और प्रभु रामचंद्र जी का शासन काल कैसा था हम सब ने उसको सुना है, उनकी कथाओं को हमने देखा है, सुना है। तो ये प्रभु रामचंद्र जी के राज्य में जिस प्रकार दुष्टों का विनाश हो गया, दुष्टों के सारे जो बुरे उद्योग है वो पूर्ण रूप से लोप हुए थे, उसी प्रकार ये जो वृक्ष है अर्थात मंदार और जवासा का जो वृक्ष है उनके पत्ते इस प्रकार गायब हो चुके हैं, जैसे कि अच्छे शासक के राज्य में दुष्ट व्यक्तियों के दुष्ट कर्म, उनके दुष्ट कार्य जो है वो गायब हो चुके हैं अर्थात समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति अच्छे शासक के कार्य में, अपने कामकाज में अपने दुष्ट या बुरे कर्म जारी नहीं रख सकता, क्योंकि ऐसा शासक क्या करता है, उस पर कार्रवाई करता है, उसको दंड देता है, इसलिए दुष्टों के व्यवहार अपने आप वहां पर बंद हो जाते हैं। तो ये अच्छे शासक का, अच्छा शासक कैसा होना चाहिए ये भी हमें इससे पता चलता है। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, खोजत कतहु मिलही नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। अब यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी ये कहना चाहते हैं कि खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, अर्थात खोजने पर भी, खोजत का अर्थ है खोजने पर भी, कतहु, कतहु का अर्थ है कहीं भी, मिलई नहीं धूरी, मिलती नहीं है, धूरी का अर्थ है धूल। अब जब बारिश होती है तो हम देखते हैं कि बारिश के बाद जमीन पर जो धूल मिट्टी होती है वो जमीन पर दबकर रह जाती है, और खोजने पर भी धूल का कहीं पर भी नामो निशान हमें नजर नहीं आता, पूरी की पूरी धूल जैसे गायब हो जाती है, खोजने पर भी धूल हमें उस वक्त नजर नहीं आती। तो ऐसे ही जैसे करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी,
तो ये धूल और मिट्टी जिस इस प्रकार गायब हो जाती है बरसात के दिनों में, जैसे क्रोध के आने पर, करई क्रोध मतलब क्रोध करने पर जिमी, जैसे धर्म ही दूरी, धर्म दूर भाग जाता है। मतलब व्यक्ति को जब गुस्सा आता है, व्यक्ति जब क्रोध करता है, तो उसका अपने आप पर काबू नहीं रहता। गुस्से में व्यक्ति क्या बोलता है, किस प्रकार का व्यवहार करता है, इसका ज्ञान वह भी नहीं रख पाता, क्योंकि गुस्से में वो अपना आपा खो बैठता है। और इसलिए उसके हाथों से या उसके भाव विचार वाणी से ऐसे कर्म हो जाते हैं कि वो अनेक लोगों का दिल दुखाता है, अनेक लोगों के मन को ठेस पहुंचाता है, अर्थात वो धर्म का, अपने कर्तव्य का वो नुकसान करता है। तो इस प्रकार इस बरसात के दिनों में धूल के गायब होने को देखकर प्रभु रामचंद्र जी को उस दुष्ट व्यक्ति की याद आती है, उस क्रोधी व्यक्ति की याद आती है जो क्रोध करने पर अपने धर्म को भूल जाता है, अपने कर्तव्य को भूल जाता है। अर्थात वर्षा काल में धूल का नामो निशान मिटना, ये किसकी तरफ संकेत करता है? क्रोध आने पर धर्म के मिटने की ओर संकेत करता है। आगे देखते हैं, ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। अब यहाँ पर ससी का अर्थ है अन्न, अर्थात फसल से लहलहाती हुई खेती, और संपन्न का अर्थ है शोभायमान, संपन्न का अर्थ है बहुत ही प्रफुल्लित, जो समृद्ध होती है, उसका अर्थ ये संपन्न है। सोहना का अर्थ है शोभा देना, सुंदर दिखना। मही का अर्थ होता है पृथ्वी, अर्थात धरती, जमीन। और उपकारी का अर्थ है उपकार करने वाला, परोपकारी व्यक्ति। संपत्ति अर्थात उसकी दौलत, उसका धन। तो कवि कहते हैं, प्रभु रामचंद्र जी आगे लक्ष्मण से कह रहे हैं कि ससी संपन्न सोह मही कैसी। अब ये जो बरसात के बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है, और खेती भी बहुत अच्छी बनती है, फसल लहलहाने लगती है, फसल अब इतनी अच्छी मात्रा में आ जाती है कि सारी धरती जो है वो हमें समृद्ध नजर आती है। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली नजर आती है, हरियाली नजर आती है। तो धन धान्य से संपन्न ये जो धरती है बिल्कुल उसी प्रकार शोभा देती है जिस प्रकार उपकारी के संपत्ति जैसी। तो उपकारी, परोपकार करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी जो संपत्ति होती है वह जिस प्रकार सुशोभित होती है उसके परोपकार से, बिल्कुल उसी प्रकार ये जो धरती है वो इस लहलहाती फसलों से सुशोभित हो रही है। मतलब संपत्ति की शोभा भी कब बढ़ती है? जब उस संपत्ति का सदुपयोग दूसरों के काम के लिए किया जाता है, मतलब दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है। और जो परोपकारी इंसान होता है वह अपनी संपत्ति का प्रयोग केवल अपने लिए नहीं करता, उसका प्रयोग वो सारे लोगों की कल्याण के लिए करता है। और ये कार्य तो प्रभु रामचंद्र जी ने अपने राज्य में किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो धन धान्य से संपन्न धरती जब प्रभु रामचंद्र जी देखते हैं तो उन्हें उस परोपकारी व्यक्ति की याद आती है जो जिसकी संपत्ति का प्रयोग वो सबके कल्याण के लिए करता है। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। अब निशी का अर्थ है निशा। अब निशा यह रात का समानार्थी शब्द है। तम का अर्थ है अंधेरा, घना का अर्थ है घोर, बहुत ज्यादा गहरा अंधेरा। खद्योत का अर्थ होता है जुगनू, रात में चमकने वाला जो कीटक होता है जुगनू, उसे खद्योत कहा जाता है। और विराजना का अर्थ है विराजमान होना। जनु दम्भीन कर मिला समाजा, जैसे दम्भीन का अर्थ है घमंडी व्यक्ति का समाज जिस प्रकार एक साथ आ जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार ये जो रात के घने अंधेरे में जुगनू चमकते हैं। तो रात के अंधेरे में चमकने वाले जो जुगनू होते हैं उनको देखकर प्रभु रामचंद्र जी को उस घमंडी व्यक्ति की याद आती है, उन दम्भिक लोगों की याद आती है जो रात के अंधेरे में एक साथ आ जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बुरे कार्य करने वाले लोग जो होते हैं वो अंधेरे में ही एक साथ आ जाते हैं। अब यहाँ पर जुगनू जो है वो रात के समय में चमकता है, इसलिए उसका अस्तित्व हमें पता चलता है। अगर यही जुगनू दिन में चमकने लगेगा तो उसके अस्तित्व का हमें ज्ञान ही नहीं होगा। तो ये जो रात में चमकने वाले, घने अंधेरे में चमकने वाले जुगनू हैं, उनका जो दल है
उसको देखने के बाद प्रभु रामचंद्र जी को ऐसा लगता है जैसे कि दाम्भिक अर्थात घमंडी लोग जो है वो एक साथ आ रहे हैं। मतलब रात के घने अंधकार में जुगनू अधिक शोभा पा रहे हैं, मानो दाम्भिक का समाज उसके एक साथ आ जुटा है, दाम्भिक लोगों का समाज एक साथ आ जुटा है। आगे देखते हैं, कृषि निरावही चतुर किसाना, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। कृषि, कृषि का अर्थ है खेती। निरावही, निरावही का अर्थ है निराना, निराना अर्थात निकालना। अब क्या निकालना, हम देखते हैं कि जो चतुर किसान होता है, बुद्धिमान किसान होता है, वह अपनी खेती की रक्षा करने के लिए और अपनी खेती में अच्छी फसल उगाने के लिए क्या करता है, अपनी जो खेती होती है, अपनी जो जमीन होती है, उसको समय समय पर निराता रहता है। मतलब उसमें जो बढ़ने वाली घास फूस होती है या अनुपयुक्त जो घास होती है या जो तन होता है, उसको वो निकाल कर बाहर फेंकता है ताकि जो फसल है वो अच्छे से आ जाए। तो ये चतुर किसान क्या करता है, समय रहते ही सारे काम करता है, वरना बारिश हो गई तो फिर से वो जो घास फूस है वो और अधिक बढ़ती है और फसलों को ज्यादा बढ़ने का मौका नहीं देती और फसल का नुकसान करती है। इसलिए चतुर किसान क्या करता है, समय समय पर अपनी खेती से ऐसी घास फूस को निकाल कर बाहर फेंक देता है। बुद्धिमान किसान क्या करता है, समय पर ये सारे निराने के काम जो है वो समय पर करता रहता है। तो उसे देखकर प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि जैसे जिमी बुध तजही मोह मद माना। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, वो जिस प्रकार तजही, तजही का अर्थ है त्यागना, क्या त्यागता है वो, मोह मद और मान। मतलब वो किसी भी मोह जाल में नहीं फंसता, वह अहंकार नहीं करता और साथ ही साथ वो माना का अर्थ है मान सम्मान, मान सम्मान के लोभ के वश में नहीं आता। वो जिस प्रकार हर एक विकार को त्याग देता है, उसी प्रकार ये जो चतुर किसान है वो जब अपने खेती से इस प्रकार के अनावश्यक घास फूस को निकालकर बाहर फेंकता है और अपनी खेती को निराता है, तो उसको देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति मद मोह और मान से अलिप्त रहता है। अपने अंदर वह ऐसे इस सारे बातों को आने ही नहीं देता, किसी भी प्रकार का लोभ वो नहीं करता, हर एक विकार से वो विरक्त रहता है। आगे देखते हैं, देखी अत चक्रबाक खग नाही, कलिही पाई जिमी धर्म पराही। अब बरसात के दिनों में होता क्या है कि एक पक्षी है चक्रबाक नाम का, जिसे चक्रवात पक्षी कहा जाता है, तो वो बिल्कुल गायब हो जाता है, वो दिखाई ही नहीं देता। तो देखी अत मतलब दिखाई ही नहीं पड़ता। कौन, चक्रवाक खग नाही, तो खग का अर्थ है पक्षी। तो ये जो चक्रवाक नाम का पक्षी है वो आजकल दिखाई नहीं देता, बरसात के मौसम में वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जैसे कलिही पाई जिमी धर्म पराही, कलियुग, कलिही का अर्थ है कलियुग, कलियुग में जिस प्रकार, जिमी का अर्थ है जैसे, धर्म पराही, धर्म का अर्थ है धर्म का, पराही का अर्थ है पलायन। तो बरसात में चक्रवात पक्षी इस तरह दिखाई नहीं देता जिस तरह कलियुग में धर्म दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं कि आजकल के युग को लोग कलियुग कहते हैं और इस कलियुग में लोग अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। अनेक बार ऐसा हम देखते हैं कि लोग धर्म को हानि पहुंचाते हैं। धर्म मतलब कर्तव्य का पालन करना। तो इस प्रकार कलियुग में आजकल हम देखते हैं कि धर्म जो है वो भाग चुका है, धर्म पलायन कर चुका है। तो बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार बरसात के दिनों में चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं देता, जैसे कलयुग में धर्म दिखाई नहीं देता। आजकल हम देखते हैं कि लोग मदद करने से पहले भी बहुत सोचते हैं, कोई किसी की मुसीबत में मदद नहीं करता, सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ है। सतयुग में जिस प्रकार धर्म का पालन करने की बात होती थी या करते थे लोग, वैसा आजकल हमें दिखाई नहीं देता है। अर्थात कलयुग में धर्म का पलायन हो चुका है, ऐसा लोग हमेशा मानते हैं, आज भी मानते हैं। तो इस प्रकार ये जो चक्रवात पक्षी का गायब होना है उसको देखकर प्रभु रामचंद्र जी को ऐसा लगता है जैसे कि कलयुग में धर्म का पलायन हो चुका है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। अब विविध जंतु अर्थात बहुत प्रकार के जीव जंतु जो है
वो संकुल मही भ्राजा, संकुल का अर्थ होता है घर, अर्थात ये जो पृथ्वी है, मही का अर्थ हमने अभी देखा पृथ्वी धरती, तो ये जो पृथ्वी है वो जैसे विविध जीव जंतुओं का घर है। और हम देखते हैं कि विविध प्रकार के जो ग्रह है, उपग्रह है, उनमें से पृथ्वी पर ही जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी यह जो स्थान है वो सभी जीव जंतुओं के रहने के लिए उचित स्थान है, इसलिए इन विविध प्रकार के जीव जंतुओं से ही पृथ्वी की शोभा बढ़ती रहती है। जरा सोचिए, अगर इस पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही होते, या केवल प्राणी ही होते, या केवल पक्षी ही होते, या फिर इनके अलावा केवल जीव जंतु ही होते अलग अलग प्रकार के, तो क्या ये इस पृथ्वी की शोभा बढ़ती? बिल्कुल नहीं बढ़ती। इस पृथ्वी पर कल कल बहती हुई नदियां हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी है, प्राणी है, मनुष्य है, विविध प्रकार के फूल है, विविध प्रकार के जीव जंतु है, एक दूसरे पर निर्भर है उनका जीवन, इसीलिए तो इस पृथ्वी की शोभा बढ़ती रहती है, पृथ्वी सुशोभित होती रहती है। तो उसे देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजी, अर्थात प्रजा की जैसे बाढ़ आती है, कहाँ पर? जिमी, जैसे, पाई सुराजी, जैसे सुराज्य पाकर, अच्छा राज्य पाकर, अच्छे शासक के, जहाँ अच्छा शासक होता है, अच्छा राज्य करने वाला, अच्छा राज्यकर्ता जिस जगह पर होता है, जिस राज्य में होता है, वहां पर प्रजा अपने आप चली जाती है। प्रजा के लिए वह अच्छा शासक उपयुक्त होता है और उसके राज्य में प्रजा की संख्या बढ़ती रहती है, क्योंकि उनको पता होता है कि यह शासक हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये जनता का कल्याण करेगा, प्रजा का रक्षण करेगा। तो इस प्रकार अच्छे सुराज्य में, अच्छे राज्य में जिस प्रकार प्रजा की जैसे बाढ़ आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु सुशोभित है, मतलब पृथ्वी पर जिस प्रकार अनेक जीव जंतु है इसलिए पृथ्वी की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अच्छे राज्य में, अच्छे शासन के कार्यकाल में प्रजा जो है वो हमेशा उसकी तरफ खींची चली जाती है। सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है, सुराज्य पाकर प्रजा वहां पर बढ़ती जाती है, ऐसा यहाँ पर कहना चाहते हैं कवि। आगे देखते हैं, जहां तह रहे पथिक थकी नाना, जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अब जहां तह का अर्थ है जहां तहा, रहे पथिक थकी नाना, पथिक का अर्थ है राही, मुसाफिर, थकी थक गए हैं, नाना मतलब विविध प्रकार के, जहां देखो वहां विविध प्रकार के मुसाफिर जो है, वो राही जो है वह थके हुए नजर आते हैं, अर्थात जहां तहां अनेक पथिक जो है, राह पर चलने वाले जो लोग हैं, मुसाफिर है, वो थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे, कैसे? जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, जैसे इंद्रिया शिथिल होने के बाद, इंद्रिया मतलब हमें जो हमारी जो पंच ज्ञान इंद्रिया है उसकी सारी जब लालसाएं खत्म हो जाती है, तो ये सब कब होता है? इंद्रियों की लालसाएं कब खत्म होती है? जब मनुष्य को ज्ञान मिलता है, अध्यात्म का ज्ञान मिलता है। तो इंद्रिया जिस प्रकार विषयों को छोड़कर जब शिथिल हो जाती है, उसी प्रकार वो ये जो पथिक है वो थके हारे ठहरे हुए हैं, ऐसा कवि को लगता है। मतलब इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जिस प्रकार जाना छोड़ देती है, वो वहां पर शांत बैठती है, उसी प्रकार ये जो राही है, जहां तहां चलकर थके हुए राही, वो अब शांत बैठे हुए हैं, ठहरे हुए हैं। मतलब हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रिया है, जब वो विकारों में होती है तो वो रुकती ही नहीं, वो अलग अलग विकारों के पीछे भागती रहती है। लेकिन जैसे ही सत्य का ज्ञान होता है, मतलब हमें जब ईश्वर का असली ज्ञान पता चलता है, तो क्या होता है? मनुष्य अपने सारी विषय वासनाओं पर नियंत्रण पाता है, और ज्ञान से क्या होता है? वो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, और इस प्रकार इंद्रिय गण, जिस प्रकार इंद्रिया जो है वो विषयों की ओर जाना छोड़ देती है, ये इस थके हुए राही को देखकर, पथिकों को देखकर रामचंद्र जी को इन इंद्रियों की याद आती है। तो ये जो चौपाई है वो यहाँ पर समाप्त हुई है। अब इस कविता का जो एक दोहा रहा है वो हम देखते हैं। दोहा इस प्रकार है, कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाई, कबहु प्रबल बहु मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे, कुल सदधर्म नसाही।
कबहू प्रबल, मतलब कभी कभी क्या होता है, तेज हवाएं बहती है। प्रबल का अर्थ है तेज, और बह का अर्थ है बहना, मारुत का अर्थ है हवा अर्थात वायु पवन, और जहां तह मेघ बिलाही, मेघ का अर्थ है बादल और बिलाही का अर्थ है गायब होना। हम देखते हैं कि जब आकाश में घने बादल छा जाते हैं और ऐसे में अगर बहुत जोरों की हवाएं चलती है तो क्या होता है, बादल जो है वो गायब हो जाते हैं। जोर की तूफान में तेज वायु जब चलती है, तेज हवाएं जब चलने लगती है तो घने बादल भी गायब हो जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार कैसे, जिमी कपूत के उपजे कुल सदधर्म नसाई। जिमी का अर्थ है जैसे, कपूत के उपजे, कपूत अर्थात कुपुत्र, अनेक विकारों से जो व्याप्त होता है, ऐसा कुपुत्र जब किसी परिवार में, किसी कुल में, किसी वंश में अगर ऐसा कपूत पैदा हो जाए तो उस कुल का क्या हो जाएगा, सदधर्म नसाही। सदधर्म अर्थात उत्तम धर्म, और नसाही का अर्थ है नष्ट होना। अच्छे कुल में अगर कुपुत्र का जन्म हो जाए तो उस कुल का जिस प्रकार उत्तम धर्म नष्ट हो जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार घने बादलों के आने पर हवाएं जब चलती है तो बादल गायब हो जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार कुपुत्र के पैदा होने के बाद अच्छे कुल का, उत्तम कुल का, अच्छे धर्म का भी विनाश हो जाता है, अच्छा उत्तम धर्म भी नष्ट हो जाता है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं रामचंद्र जी। और आगे देखते हैं, कबहू दिवस महा निबिड़तम कबहूक प्रगट पतंग बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। कबहू दिवस, कबहू दिवस का अर्थ है कभी दिन, महा निबिड़तम, कभी दिन में ही क्या होता है, निबिड़तम, निबिड़ का अर्थ है घोर घना, तम का अर्थ है अंधकार। अब हम देखते हैं कि जब घने बादल आकाश में छा जाते हैं तो कैसा लगता है, जैसे कि दिन में ही रात हो गई है, ऐसा अंधकार दिन के समय में भी चारों तरफ फैल जाता है। और कभी कभी बादलों के हटने के बाद अचानक क्या प्रकट हो जाता है, कबहू प्रकट सूर्य, घने बादलों के चले जाने के बाद अचानक सूर्य के भी दर्शन होते हैं। पतंग का अर्थ है यहाँ पर सूर्य, तो कभी दिन में हमें रात का आभास होता है तो कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, बिनसई का अर्थ है नष्ट होना, उपजई का अर्थ है उदय होना। तो जिस प्रकार ज्ञान मिलने के बाद जब मनुष्य को कुसंग मिलता है तो उसके सारे अच्छे कर्म, उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, और जब मनुष्य को सुसंग मिलता है, सुसंगति मिलती है, अच्छे लोगों की संगत मिलती है, तो फिर से वह व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है, उसके जीवन में अच्छा ज्ञान आ जाता है। मतलब अच्छी संगत पाकर ज्ञान उत्पन्न होता है और बुरी संगत पाकर मनुष्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार घने बादलों के आने पर प्रकाश नष्ट हो जाता है, घना अंधेरा छाता है। और जैसे नमस्ते बच्चों, कल की दासिका में हमने बरस ही जलद, ये जो कविता है दूसरी इकाई की पहली कविता है, इसका पहला भाग देखा था। पहले भाग में हमने रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं उनमें से पहली चौपाई और पहला दोहा कल हमने देखा है इस कविता के पहले भाग में। तो ये जो रचना है बरस ही जलद, इस रचना के रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का परिचय हमने इससे पहले देखा है, और ये भी देखा है कि रामचरितमानस ये जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य के जो 7 कांड है, उन 7 कांड में से किष्किंधा कांड ये जो अध्याय है उसमें जो राम और लक्ष्मण का वार्तालाप है उसका वर्णन इस किष्किंधा कांड के इस अध्याय में होता है, जिसमें सीता का हरण रावण द्वारा किया जाता है, और सीता के वियोग में राम बहुत ही व्याकुल है, और सीता की तलाश में राम और लक्ष्मण पर्वत पर भटक रहे हैं, और सीता के विरह में व्याकुल होकर राम जो है वो बहुत ही परेशान है, और ऐसे हालात में बादल भी बहुत घने छाए हुए हैं, और राम की मानसिकता और प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ इस काव्य के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो कल हमने जहाँ देखा था उसके आगे का भाग आज हम देखने वाले हैं।
तो आज हम देखेंगे इस महाकाव्य की इस कविता की दूसरी चौपाई और दूसरा दोहा। तो यहाँ इस कविता में 2 चौपाइयाँ हैं और 2 दोहे हैं। तो पहली चौपाई हमने कल की तासिका में देखी है, आज हम देखेंगे दूसरी चौपाई। तो आगे की जो ये चौपाई है उसमें राम और लक्ष्मण के बीच का ही वार्तालाप है, जिसमें राम लक्ष्मण से कुछ कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं राम लक्ष्मण से, देखिए। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाई, नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अब इसमें जो कठिन शब्दार्थ है उनके अर्थों को पहले हम देखते हैं। तो दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई। अब यहाँ पर दादुर ये जो शब्द आया है, इस शब्द का अर्थ है मेंढक। धुनि का अर्थ होता है ध्वनि अर्थात स्वर। चहु दिशा अर्थात चारों दिशाएं। सुहाई का अर्थ है शोभायमान होना, सुहाना, अच्छा लगना। वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। वेद का अर्थ है वेद। हम जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है। तो ये जो 4 वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, इनके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो पढ़ही जनु, पढ़ते हैं जैसे, जनु का अर्थ है जैसे। बटु यहाँ पर बटु शब्द का अर्थ है छात्रों का समुदाय, अर्थात बालकों का समुदाय या विद्यार्थियों का समुदाय भी हम कह सकते हैं। तो समुदाय का अर्थ है समुदाय। तो पहले इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई। बरसात के दिनों में हमने देखा कि ये जो वर्णन किया गया है उस वक्त बरसात हो रही है, बादल उमड़ घुमड़ कर आए हैं, घोर गर्जना कर रहे हैं, राम का मन भी डर रहा है सीता के वियोग में। और वो लक्ष्मण से कह रहे हैं कि इस समय दादुर अर्थात मेंढक जो है वो बहुत आवाज कर रहे हैं। मेंढकों की स्वर जो है चारों दिशाओं में गूंज रही है। और हम जानते हैं कि जब भी बरसात का दिन होता, बरसात का समय होता है, बरसात जोरों की होती है, तो मेंढक बहुत टर आवाज करते हैं। तो मेंढक की जो आवाज है सारे वातावरण में फैली हुई है, चारों दिशाओं में ये आवाज जो है वो गूंज रही है, अर्थात इससे वातावरण की शोभा बढ़ रही है। तो उन्हें देखने के बाद राम को ऐसा लगता है जैसे वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। तो जब ये मेंढक जो है वो इतनी जोरों से आवाज कर रहे हैं, उनकी आवाज इस तरह से गूंज रही है जैसे कि वेदों का पठन करने वाले छात्रों की आवाज जो है वो चारों तरफ गूंज उठती है। तो इस प्रकार ये जो ध्वनि है मेंढकों की, उनको देखकर प्रभु रामचंद्र जी को ऐसा लगता है जैसे ये जो मेंढक है चारों दिशाओं में मेंढकों की जो ध्वनि है वो गूंज रही है और बहुत सुहावनी लगती है, जैसे कि विद्यार्थियों के समुदाय वेदों का पाठ कर रहे हैं, छात्रों का समुदाय जैसे वेदों का पठन कर रहे हैं, ऐसे ये वेदों का पठन करते हुए छात्र शोभायमान दे रहे हैं, उनकी शोभा देखते ही बनती है। आगे रामचंद्र कहते हैं, नव पल्लव भय बिटप अनेका। नव का अर्थ है नई, पल्लव का अर्थ है कोंपल, मराठीमध्ये आपण त्याला पालवी म्हणतो, झाडांना पालवी फुटणे। भय बिटप अनेका, भय का अर्थ है हुए, बिटप का अर्थ है वृक्ष, अनेका मतलब अनेकों। साधक मन जस मिले विवेका, साधक इसका अर्थ होता है भक्त, और मन जस मिले विवेका, तो विवेका का अर्थ है यहाँ पर विवेक। तो इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं। नव पल्लव भये बिटप अनेका, वृक्षों पर नई कोंपले आ रही है। मतलब बरसात के दिनों में हम देखते हैं कि पेड़ों के सारे जो पुराने पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं और बारिश के बाद पेड़ों पर, वृक्षों पर नई कोंपले उगने लगती है और इससे जो पेड़ है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और उसको देखने के बाद उन्हें ऐसा लगता है जैसे साधक मन जस मिले विवेका, अर्थात पेड़ जिस प्रकार बरसात के दिनों में पेड़ जिस प्रकार नए कोंपलों से प्रफुल्लित हो रहे हैं, वैसे जो साधक होता है, भक्त होता है, उसके मन में जब विवेक जागृत होता है तो वो जो विवेक के कारण उसका मन कैसे प्रफुल्लित होता है, बिल्कुल वैसे ही ये जो वृक्ष है वो नए कोंपलों से, नई जो उस पर पल्लव आए हुए हैं, इनसे पेड़ों की शोभा बढ़ गई है। साधक का मन जिस प्रकार ज्ञान से प्रफुल्लित होता है,
ज्ञान से आनंदित होता है और वो झलकता है उसके ज्ञान से, तो वैसे ही उन्हें देखकर, वृक्ष को देखकर प्रभु राम को ऐसा लगता है जैसे कि ये साधक ज्ञान प्राप्त करके उसके मन को प्रफुल्लित कर रहा है। आगे देखते हैं, अर्क जवास पात बिनु भयउ जस सूराज खल उद्यम गयहु। अब अर्क जवास पात बिनु भयहु, अर्क ये एक पौधे का प्रकार है। अर्क को मंदार का वृक्ष भी कहा जाता है। जवास ये भी वृक्ष ही है, छोटे पौधे होते हैं, जवासा जिसे कहा जाता है। और पात का अर्थ है पत्ते, बिनु भयहु, बिनु का अर्थ है बिना। मतलब इस वातावरण में क्या होता है कि जवास और अर्क अर्थात मंदार का जो वृक्ष होता है उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और पत्तों से विरहित ये वृक्ष ठूंठ जैसे नजर आते हैं। ये पौधे जो होते हैं वह बिना पत्तों के रह जाते हैं और उसे देखने के बाद उन्हें ऐसा लगता है जैसे सूराज खल उद्यम गयहु। सूराज जस का अर्थ जैसे, सूराज का अर्थ है सुराज्य, अच्छे शासक का राज्य। तो जैसे अच्छा शासक किसी राज्य पर शासन करता है, तो अच्छा शासक कैसा होता है? कर्तव्य दक्ष होता है और कर्तव्य दक्ष होने के कारण उसके शासन काल में अच्छा राज करने वाले इस शासक के राज्य में खल अर्थात दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं उनके सारे उद्यम, उद्यम का अर्थ है उद्योग अर्थात कार्य, उनके सारे कार्य जिस प्रकार गायब हो जाते हैं, गए का अर्थ है चले जाना, मतलब दुष्ट व्यक्ति का वहां पर कोई स्थान नहीं होता क्योंकि अच्छा शासक अपना कार्य जो होता है वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ होकर करता है। अब जाहिर है यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण के बीच का ये संवाद है और प्रभु रामचंद्र जी का शासन काल कैसा था हम सब ने उसको सुना है, उनकी कथाओं को हमने देखा है, सुना है। तो ये प्रभु रामचंद्र जी के राज्य में जिस प्रकार दुष्टों का विनाश हो गया, दुष्टों के सारे जो बुरे उद्योग है वो पूर्ण रूप से लोप हुए थे, उसी प्रकार ये जो वृक्ष है अर्थात मंदार और जवासा का जो वृक्ष है उनके पत्ते इस प्रकार गायब हो चुके हैं जैसे कि अच्छे शासक के राज्य में दुष्ट व्यक्तियों के दुष्ट कर्म, उनके दुष्ट कार्य जो है वो गायब हो चुके हैं अर्थात समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति अच्छे शासक के कार्य में अपने कामकाज में अपने दुष्ट या बुरे कर्म जारी नहीं रख सकता, क्योंकि ऐसा शासक क्या करता है उस पर कार्रवाई करता है, उसको दंड देता है, इसलिए दुष्टों के व्यवहार अपने आप वहां पर बंद हो जाते हैं। तो ये अच्छे शासक का अच्छा शासक कैसा होना चाहिए ये भी हमें इससे पता चलता है। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। अब यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी ये कहना चाहते हैं कि खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, अर्थात खोजने पर भी, खोजत का अर्थ है खोजने पर भी, कतहु, कतहु का अर्थ है कहीं भी, मिलई नहीं धूरी, मिलती नहीं है, धूरी का अर्थ है धूल। अब जब बारिश होती है तो हम देखते हैं कि बारिश के बाद जमीन पर जो धूल मिट्टी होती है वो जमीन पर दबकर रह जाती है और खोजने पर भी धूल का कहीं पर भी नामो निशान हमें नजर नहीं आता, पूरी की पूरी धूल जैसे गायब हो जाती है, खोजने पर भी धूल हमें उस वक्त नजर नहीं आती। तो ऐसे ही जैसे करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी, तो ये धूल और मिट्टी जिस इस प्रकार गायब हो जाती है बरसात के दिनों में, जैसे क्रोध के आने पर, करई क्रोध मतलब क्रोध करने पर, जिमी जैसे, धर्म ही दूरी धर्म दूर भाग जाता है। मतलब व्यक्ति को जब गुस्सा आता है, व्यक्ति जब क्रोध करता है तो उसका अपने आप पर काबू नहीं रहता, गुस्से में व्यक्ति क्या बोलता है, किस प्रकार का व्यवहार करता है, इसका ज्ञान वह भी नहीं रख पाता, क्योंकि गुस्से में वो अपना आपा खो बैठता है और इसलिए उसके हाथों से या उसके भाव विचार वाणी से ऐसे कर्म हो जाते हैं कि वो अनेक लोगों का दिल दुखाता है, अनेक लोगों के मन को ठेस पहुंचाता है, अर्थात वो धर्म का, अपने कर्तव्य का वो नुकसान करता है। तो इस प्रकार इस बरसात के दिनों में धूल के गायब होने को देखकर प्रभु रामचंद्र जी को उस दुष्ट व्यक्ति की याद आती है, उस क्रोधी व्यक्ति की याद आती है जो क्रोध करने पर अपने धर्म को भूल जाता है, अपने कर्तव्य को भूल जाता है। अर्थात वर्षा काल में धूल का नामो निशान मिटना, ये किसकी तरफ संकेत करता है? क्रोध आने पर धर्म के मिटने की ओर संकेत करता है। आगे देखते हैं,
ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। अब यहाँ पर ससी का अर्थ है अन्न अर्थात फसल से लहलहाती हुई खेती, और संपन्न का अर्थ है शोभायमान, संपन्न का अर्थ है बहुत ही प्रफुल्लित, जो समृद्ध होती है उसका अर्थ ये संपन्न है। सोहना का अर्थ है शोभा देना, सुंदर दिखना। मही का अर्थ होता है पृथ्वी अर्थात धरती, जमीन। और उपकारी, उपकारी का अर्थ है उपकार करने वाला, परोपकारी व्यक्ति। संपत्ति अर्थात उसकी दौलत, उसका धन। तो कवि कहते हैं, प्रभु रामचंद्र जी आगे लक्ष्मण से कह रहे हैं कि ससी संपन्न सोह मही कैसी। अब ये जो बरसात के बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है और खेती भी बहुत अच्छी बनती है, फसल लहलहाने लगती है, फसल अब इतनी अच्छी मात्रा में आ जाती है कि सारी धरती जो है वो हमें समृद्ध नजर आती है। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली नजर आती है, हरियाली नजर आती है। तो धन धान्य से संपन्न ये जो धरती है बिल्कुल उसी प्रकार शोभा देती है जिस प्रकार उपकारी के संपत्ति जैसी। तो उपकारी, परोपकार करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी जो संपत्ति होती है वह जिस प्रकार सुशोभित होती है उसके परोपकार से, बिल्कुल उसी प्रकार ये जो धरती है वो इस लहलहाती फसलों से सुशोभित हो रही है। मतलब संपत्ति की शोभा भी कब बढ़ती है, जब उस संपत्ति का सदुपयोग दूसरों के काम के लिए किया जाता है, मतलब दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है। और जो परोपकारी इंसान होता है वह अपनी संपत्ति का प्रयोग केवल अपने लिए नहीं करता, उसका प्रयोग वो सारे लोगों की कल्याण के लिए करता है। और ये कार्य तो प्रभु रामचंद्र जी ने अपने राज्य में किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो धन धान्य से संपन्न धरती जब प्रभु रामचंद्र जी देखते हैं तो उन्हें उस परोपकारी व्यक्ति की याद आती है जो जिसकी संपत्ति का प्रयोग वो सबके कल्याण के लिए करता है। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। अब निशी का अर्थ है निशा। अब निशा यह रात का समानार्थी शब्द है। तम का अर्थ है अंधेरा, घना का अर्थ है घोर, बहुत ज्यादा गहरा अंधेरा। खद्योत, खद्योत का अर्थ होता है जुगनू, रात में चमकने वाला जो कीटक होता है जुगनू, उसे खद्योत कहा जाता है। और विराजना का अर्थ है विराजमान होना। जनु दम्भीन कर मिला समाजा, जैसे दम्भीन, दम्भीन का अर्थ है घमंडी, घमंडी व्यक्ति का समाज जिस प्रकार एक साथ आ जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार ये जो रात के घने अंधेरे में जुगनू चमकते हैं। तो रात के अंधेरे में चमकने वाले जो जुगनू होते हैं उनको देखकर प्रभु रामचंद्र जी को उस घमंडी व्यक्ति की याद आती है, उन दम्भिक लोगों की याद आती है जो रात के अंधेरे में एक साथ आ जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बुरे कार्य करने वाले लोग जो होते हैं वो अंधेरे में ही एक साथ आ जाते हैं। अब यहाँ पर जुगनू जो है वो रात के समय में चमकता है, इसलिए उसका अस्तित्व हमें पता चलता है। अगर यही जुगनू दिन में चमकने लगेगा तो उसके अस्तित्व का हमें ज्ञान ही नहीं होगा। तो ये जो रात में चमकने वाले, घने अंधेरे में चमकने वाले जुगनू हैं, उनका जो दल है उसको देखने के बाद प्रभु रामचंद्र जी को ऐसा लगता है जैसे कि दाम्भिक अर्थात घमंडी लोग जो है वो एक साथ आ रहे हैं। मतलब रात के घने अंधकार में जुगनू अधिक शोभा पा रहे हैं, मानो दाम्भिक का समाज उसके एक साथ आ जुटा है, दाम्भिक लोगों का समाज एक साथ आ जुटा है। आगे देखते हैं, कृषि निरावही चतुर किसाना, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। कृषि, कृषि का अर्थ है खेती। निरावही, निरावही का अर्थ है निराना, निराना अर्थात निकालना। अब क्या निकालना, हम देखते हैं कि जो चतुर किसान होता है, बुद्धिमान किसान होता है, वह अपनी खेती की रक्षा करने के लिए और अपनी खेती में अच्छी फसल उगाने के लिए क्या करता है, अपनी जो खेती होती है, अपनी जो जमीन होती है उसको समय समय पर निराता रहता है। मतलब उसमें जो बढ़ने वाली घास फूस होती है या अनुपयुक्त जो घास होती है या जो तन होता है उसको निकाल कर बाहर फेंकता है ताकि जो फसल है वो अच्छे से आ जाए। तो ये चतुर किसान क्या करता है, समय रहते ही सारे काम करता है, वरना बारिश हो गई तो फिर से वो जो घास फूस है वो और अधिक
अधिक बढ़ती है और फसलों को ज्यादा बढ़ने का मौका नहीं देती और फसल का नुकसान करती है। इसलिए चतुर किसान क्या करता है, समय समय पर अपनी खेती से ऐसी घास फूस को निकालकर बाहर फेंक देता है। बुद्धिमान किसान क्या करता है, समय पर ये सारे निराने के काम जो है वो समय पर करता रहता है। तो उसे देखकर प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि जैसे जिमी बुध तजही मोह मद माना। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, वो जिस प्रकार तजही का अर्थ है त्यागना, क्या त्यागता है वो, मोह मद और मान। मतलब वो किसी भी मोह जाल में नहीं फंसता, वह अहंकार नहीं करता और साथ ही साथ वो माना का अर्थ है मान सम्मान, मान सम्मान के लोभ के वश में नहीं आता। वो जिस प्रकार हर एक विकार को त्याग देता है, उसी प्रकार ये जो चतुर किसान है वो जब अपने खेती से इस प्रकार के अनावश्यक घास फूस को निकालकर बाहर फेंकता है और अपनी खेती को निराता है, तो उसको देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति मद मोह और मान से अलिप्त रहता है। अपने अंदर वह ऐसे इस सारे बातों को आने ही नहीं देता, किसी भी प्रकार का लोभ वो नहीं करता, हर एक विकार से वो विरक्त रहता है। आगे देखते हैं, देखी अत चक्रबाक खग नाही, कलिही पाई जिमी धर्म पराही। अब बरसात के दिनों में होता क्या है कि एक पक्षी है चक्रबाक नाम का, जिसे चक्रवात पक्षी कहा जाता है, तो वो बिल्कुल गायब हो जाता है, वो दिखाई ही नहीं देता। तो देखी अत मतलब दिखाई ही नहीं पड़ता। कौन, चक्रवाक खग नाही, तो खग का अर्थ है पक्षी। तो ये जो चक्रवाक नाम का पक्षी है वो आजकल दिखाई नहीं देता, बरसात के मौसम में वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जैसे कलिही पाई जिमी धर्म पराही, कलियुग, कलही का अर्थ है कलियुग, कलियुग में जिस प्रकार, जिमी का अर्थ है जैसे, धर्म पराही, धर्म का अर्थ है धर्म का, पराही का अर्थ है पलायन। तो बरसात में चक्रवात पक्षी इस तरह दिखाई नहीं देता जिस तरह कलयुग में धर्म दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं कि आजकल के युग को लोग कलयुग कहते हैं और इस कलयुग में लोग अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं। अनेक बार ऐसा हम देखते हैं कि लोग धर्म को हानि पहुंचाते हैं। धर्म मतलब कर्तव्य का पालन करना। तो इस प्रकार कलयुग में आजकल हम देखते हैं कि धर्म जो है वो भाग चुका है, धर्म पलायन कर चुका है। तो बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार बरसात के दिनों में चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं देता, जैसे कलयुग में धर्म दिखाई नहीं देता। आजकल हम देखते हैं कि लोग मदद करने से पहले भी बहुत सोचते हैं, कोई किसी की मुसीबत में मदद नहीं करता, सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ है। सतयुग में जिस प्रकार धर्म का पालन करने की बात होती थी या करते थे लोग, वैसा आजकल हमें दिखाई नहीं देता है। अर्थात कलयुग में धर्म का पलायन हो चुका है, ऐसा लोग हमेशा मानते हैं, आज भी मानते हैं। तो इस प्रकार ये जो चक्रवात पक्षी का गायब होना है उसको देखकर प्रभु रामचंद्र जी को ऐसा लगता है जैसे कि कलयुग में धर्म का पलायन हो चुका है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। अब विविध जंतु अर्थात बहुत प्रकार के जीव जंतु जो है वो संकुल मही भ्राजा, संकुल का अर्थ होता है घर, अर्थात ये जो पृथ्वी है, मही का अर्थ हमने अभी देखा पृथ्वी, धरती। तो ये जो पृथ्वी है वो जैसे विविध जीव जंतुओं का घर है। और हम देखते हैं कि विविध प्रकार के जो ग्रह है, उपग्रह है, उनमें से पृथ्वी पर ही जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी यह जो स्थान है वो सभी जीव जंतु के रहने के लिए उचित स्थान है। इसलिए इन विविध प्रकार के जीव जंतुओं से ही पृथ्वी की शोभा बढ़ती रहती है। जरा सोचिए, अगर इस पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही होते या केवल प्राणी ही होते या केवल पक्षी ही होते या फिर इनके अलावा केवल जीव जंतु ही होते अलग अलग प्रकार के, तो क्या ये इस पृथ्वी की शोभा बढ़ती? बिल्कुल नहीं बढ़ती। इस पृथ्वी पर कल कल बहती हुई नदियां हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी है, प्राणी है, मनुष्य है, विविध प्रकार के फूल है, विविध प्रकार के जीव जंतु है, एक दूसरे पर निर्भर है उनका जीवन। इसीलिए तो इस पृथ्वी की शोभा बढ़ती रहती है, पृथ्वी सुशोभित होती रहती है। तो उसे देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजी, अर्थात प्रजा की जैसे बाढ़ आती है, कहाँ पर? जिमी, जैसे
पाई सुराजी, जैसे सुराज्य पाकर, अच्छा राज्य पाकर, अच्छे शासक के जहाँ अच्छा शासक होता है, अच्छा राज्य करने वाला, अच्छा राज्यकर्ता जिस जगह पर होता है, जिस राज्य में होता है, वहां पर प्रजा अपने आप चली जाती है। प्रजा के लिए वह अच्छा शासक उपयुक्त होता है और उसके राज्य में प्रजा की संख्या बढ़ती रहती है, क्योंकि उनको पता होता है कि यह शासक हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये जनता का कल्याण करेगा, प्रजा का रक्षण करेगा। तो इस प्रकार अच्छे सुराज्य में, अच्छे राज्य में जिस प्रकार प्रजा की जैसे बाढ़ आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु सुशोभित है, मतलब पृथ्वी पर जिस प्रकार अनेक जीव जंतु है इसलिए पृथ्वी की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अच्छे राज्य में, अच्छे शासन के कार्यकाल में प्रजा जो है वो हमेशा उसकी तरफ खींची चली जाती है। सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है, सुराज्य पाकर प्रजा वहां पर बढ़ती जाती है, ऐसा यहाँ पर कहना चाहते हैं कवि। आगे देखते हैं, जहां तह रहे पथिक थकी नाना, जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अब जहां तह का अर्थ है जहां तहा, रहे पथिक थकी नाना, पथिक का अर्थ है राही, मुसाफिर, थकी थक गए हैं, नाना मतलब विविध प्रकार के, जहां देखो वहां विविध प्रकार के मुसाफिर जो है, वो राही जो है वह थके हुए नजर आते हैं। अर्थात जहां तहां अनेक पथिक जो है, राह पर चलने वाले जो लोग हैं, मुसाफिर है, वो थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे, कैसे, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, जैसे इंद्रिया शिथिल होने के बाद, इंद्रिया मतलब हमें जो हमारे जो पंच ज्ञान इंद्रिया है उसकी सारी जब लालसाएं खत्म हो जाती है, तो ये सब कब होता है, इंद्रियों की लालसाएं कब खत्म होती है, जब मनुष्य को ज्ञान मिलता है, अध्यात्म का ज्ञान मिलता है। तो इंद्रिया जिस प्रकार विषयों को छोड़कर जब शिथिल हो जाती है, उसी प्रकार वो ये जो पथिक है वो थके हारे ठहरे हुए हैं, ऐसा कवि को लगता है। मतलब इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जिस प्रकार जाना छोड़ देती है, वो वहां पर शांत बैठती है, उसी प्रकार ये जो राही है, जहां तहां चलकर थके हुए राही, वो अब शांत बैठे हुए हैं, ठहरे हुए हैं। मतलब हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रिया है, जब वो विकारों में होती है तो वो रुकती ही नहीं, वो अलग अलग विकारों के पीछे भागती रहती है। लेकिन जैसे ही सत्य का ज्ञान होता है, मतलब हमें जब ईश्वर का असली ज्ञान पता चलता है, तो क्या होता है, मनुष्य अपने सारी विषय वासनाओं पर नियंत्रण पाता है, और ज्ञान से क्या होता है, वो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। और इस प्रकार इंद्रिय गण, जिस प्रकार इंद्रिया जो है वो विषयों की ओर जाना छोड़ देती है, ये इस थके हुए राही को देखकर, पथिकों को देखकर रामचंद्र जी को इन इंद्रियों की याद आती है। तो ये जो चौपाई है वो यहाँ पर समाप्त हुई है। अब इस कविता का जो एक दोहा रहा है वो हम देखते हैं। दोहा इस प्रकार है, कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाई, कबहु प्रबल बहु मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे, कुल सदधर्म नसाही। कबहु प्रबल मतलब कभी कभी क्या होता है, तेज हवाएं बहती है, प्रबल का अर्थ है तेज, और बह का अर्थ है बहना, मारुत का अर्थ है हवा अर्थात वायु, पवन, और जहां तह मेघ बिलाही, मेघ का अर्थ है बादल और बिलाही का अर्थ है गायब होना। हम देखते हैं कि जब आकाश में घने बादल छा जाते हैं और ऐसे में अगर बहुत जोरों की हवाएं चलती है तो क्या होता है, बादल जो है वो गायब हो जाते हैं। जोर की तूफान में तेज वायु जब चलती है, तेज हवाएं जब चलने लगती है, तो घने बादल भी गायब हो जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार कैसे, जिमी कपूत के उपजे, कुल सदधर्म नसाई। जिमी का अर्थ है जैसे, कपूत के उपजे, कपूत अर्थात कुपुत्र, अनेक विकारों से जो व्याप्त होता है, ऐसा कुपुत्र जब किसी परिवार में, किसी कुल में, किसी वंश में अगर ऐसा कपूत पैदा हो जाए तो उस कुल का क्या हो जाएगा, सदधर्म नसाही। सदधर्म अर्थात उत्तम धर्म, और नसाही का अर्थ है नष्ट होना। अच्छे कुल में अगर कुपुत्र का जन्म हो जाए तो उस कुल का जिस प्रकार उत्तम धर्म नष्ट हो जाता
जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार घने बादलों के आने पर हवाएं जब चलती है तो बादल गायब हो जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार कुपुत्र के पैदा होने के बाद अच्छे कुल का, उत्तम कुल का, अच्छे धर्म का भी विनाश हो जाता है, अच्छा उत्तम धर्म भी नष्ट हो जाता है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं रामचंद्र जी। और आगे देखते हैं, कबहु दिवस महा निबिड़तम, कबहु प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। कबहु दिवस, कबहु दिवस का अर्थ है कभी दिन, महा निबिड़तम, कभी दिन में ही क्या होता है, निबिड़तम, निबिड़ का अर्थ है घोर, घना, तम का अर्थ है अंधकार। अब हम देखते हैं कि जब घने बादल आकाश में छा जाते हैं तो कैसा लगता है, जैसे कि दिन में ही रात हो गई है, ऐसा अंधकार दिन के समय में भी चारों तरफ फैल जाता है। और कभी कभी बादलों के हटने के बाद अचानक क्या प्रकट हो जाता है, कबहु प्रकट सूर्य, घने बादलों के चले जाने के बाद अचानक सूर्य के भी दर्शन होते हैं। पतंग का अर्थ है यहाँ पर सूर्य। तो कभी दिन में हमें रात का आभास होता है तो कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, बिनसई का अर्थ है नष्ट होना, उपजई का अर्थ है उदय होना। तो जिस प्रकार ज्ञान मिलने के बाद जब मनुष्य को कुसंग मिलता है तो उसके सारे अच्छे कर्म, उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। और जब मनुष्य को सुसंग मिलता है, सुसंगति मिलती है, अच्छे लोगों की संगत मिलती है, तो फिर से वह व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है, उसके जीवन में अच्छा ज्ञान आ जाता है। मतलब अच्छी संगत पाकर ज्ञान उत्पन्न होता है और बुरी संगत पाकर मनुष्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार घने बादलों के आने पर प्रकाश नष्ट हो जाता है, घना अंधेरा छाता है, और जैसे ही बादल हट जाते हैं फिर से हमें सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। तो यहाँ ज्ञान जो है वो प्रकाश का प्रतीक है। तो कुसंगति में मनुष्य क्या करता है, विवेक बुद्धि उसकी शून्य हो जाती है, वो सोचना समझने की उसकी शक्ति जैसे कि क्षीण हो जाती है। और कुसंगति में मनुष्य बहुत सारे बुरे कर्म करता है और इसलिए उसका ज्ञान जैसे वहां पर खत्म ही हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य को अच्छा ज्ञान मिलता है, अच्छी संगत मिलती है, तो फिर से उसके जीवन में ज्ञान का उदय हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो तुलसीदास द्वारा रचित बरसही जलद ये कविता हमने देखी है, उसके माध्यम से कवि ने हमें यही समझाना चाहा है, मतलब प्रकृति के साथ इसका तालमेल बिठाकर कवि हमें यही समझाना चाहते हैं कि समाज की जो स्थिति है, उसके जो विविध गुण और दुर्गुण है, वो किस प्रकार मनुष्य में व्याप्त रहते हैं, और उसका संबंध उन्होंने वर्षा ऋतु में होने वाले जो परिवर्तन है प्रकृति में होने वाले, उन परिवर्तनों के साथ उन्होंने उसका तालमेल बिठाकर हमें यही बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य को हमेशा अपने सद्गुणों पर ध्यान देना चाहिए, परोपकार पर उसका ध्यान रहना चाहिए। अच्छा शासक कैसा होता है ये भी कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से दर्शाया है। तो ये जो कविता है इसमें मोह, मद और कुसंग जो है उसका त्याग करके हमें सुसंगति की संगत अपनाने का, सुसंगति अपनाते रहने का संदेश भी इन दोहे के माध्यम से कवि ने हमें दिया है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो कविता है वो समझ में आई होगी। तो जो भी इस कविता पर कृति दी गई है, स्वाध्याय दिया गया है, वह आप लोग अपनी वही में लिख कर रखिए, और बहुत जल्द ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।